हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है फ्रेंड यूपी पुलिस भर्ती का जो 2024 में परीक्षा होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आ चुके हैं और हर विषय से आपको एग्ज़ाम के एनालिसिस बेसिस पर, ठीक है, आपको 5-7 क्वेश्चन मिलेगा। मैथ से भी 5-7 क्वेश्चन रहेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएस का भी रहेगा, रीजनिंग का भी रहेगा और दोस्तों हिंदी का भी रहेगा। सारा आप लोगों को इंक्लूड रहेगा, इसलिए आपको कहते हैं हर विषय पढ़िए। आप लोग अगर इतना विषय अगर जीएस धरते हैं, जीके धरते हैं, ठीक है, हिंदी धर लेते हैं, रीजनिंग धर लेते हैं, मैथ धर लेते हैं, इसके अलावा दूसरा विषय कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो इतने को कवर करके चला जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और वहाँ पर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया। कॉमेंट में अपना राय ज़रूर रखिएगा। ओके, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन शो हो चुका है और ये पहला दोस्तों क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज से रिलेटिव है, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। यानी कि इसमें आप लोगों को इंक्लूड रहेगा दोस्तों पॉलिटी भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आया है पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रावधान है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155, ठीक है, अनुच्छेद 155 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है, तो रूस जो है दोस्तों, रूस नाटो का सदस्य देश नहीं है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की वस्तु खरीदी, ठीक है, और 10% की छूट दी, यानी कि 2000 का रुपये का खरीदा, जिस पर 10% क्या थी, छूट पाई, ठीक है। 10% का जो दुकानदार था 2000 पर 10% का छूट दिया, तो छूट के बाद दोस्तों वस्तु का कीमत कितना था। दोस्तों क्वेश्चन वेरी इजी और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, 2000 में डायरेक्ट 200 घटा सकते हैं, 10% इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ से एक जीरो सीधा माइनस करेंगे, आप लोगों का कितना 200, और 2000 में 200 सीधा माइनस कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों रूल क्या है, रूल तरीके से बनाते हैं। जैसे कि 2000 बोला है, ठीक है, 2000, ठीक है, तो 2000 का 10% और परसेंट यहाँ पर रहेगा, इस परसेंट को हटाएंगे तो हमारा 1/100 निकल के आ जाता है, 1/100, ठीक है, 1/100। तो इस 100 को क्या करेंगे, इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कटेगा तो 20 दहा में 200 होता है। अब 2000 में दोस्तों, 2000 में 200 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिया है 1800, ऑप्शन नंबर पहला में 1800 दिया है, ठीक है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या है 20%, जैसे कि एक संख्या का 20% 60 है, यानी कि कोई एक संख्या दे दिया, उसका 20% 60 है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 दिया है ना, तो 20 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, ठीक है। और 5 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 60 दिया है, इस 60 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 60 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 आ जाएगा। अब इस 300 को क्या करना है, देखिए फिर से पूरा बोर्ड पर आंट जाए ऐसा बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 20 और 100 लिख दीजिएगा, ठीक है, 100, और उसके बाद गुना में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से आप लोगों का कट गया, तो कट गया तो कितना बचा, 5,
ठीक है 5, और ये कितना हो गया आपका 300, ठीक है कितना हो गया 300। अब 300 में दोस्तों गुना 50 जो दिया है वो 50 लिख लेंगे, ये वाला 50, और उसके बाद 100 बट्टा में रख देंगे। तो बट्टा में रखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 15, यानी कि 150 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड, यदि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दोस्तों, कोई ट्रेन है जो चाल चल रही है 90 के चाल चल रही है, 90 का, ठीक है 90 का चाल चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1 घंटा में 90 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो सबसे पहले आप लोग 90 का क्या करिए कि यानी कि 60 मिनट दिया है, 60 मिनट बराबर 90 किलोमीटर चल रही है। तो 1 मिनट में दोस्तों कितना चलेगी, तो 1 मिनट में कितना चलेगी 1.5 किलोमीटर चलेगी, 1.5 किलोमीटर। आप लोग क्या करिए इसको भाग दे देंगे, 90 से 60 में भाग देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं निकलेगा, आप लोगों का 1.5 जो लिखे है ना ये आ जाएगा, 90 में 60 से भाग दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों अब बात रहा कि 3 घंटा के बात रहा, तो 1 मिनट में दोस्तों 150 किलोमीटर चलती है, यानी कि 1.5 हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, ठीक है 150 किलो 1500 हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो दोस्तों 3 घंटा पूछा है, तो 3 घंटा में दोस्तों 60 से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, तो 36 18, यानी कि 3 घंटा में 180 मिनट हो जाता है, ठीक है। 3 घंटा में कितना मिनट 180 मिनट हो जाता है। 180 में दोस्तों 1.5 किलोमीटर से भाग दे देंगे, तो 1.5 किलोमीटर से हम लोग गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो हमारा 270 आंसर आ जाएगा, ठीक है 270 आ जाएगा। अबे यार क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 270 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 270 किलोमीटर तय करेगी दूरी, ठीक है। चलिए राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 25 का 4 गुना कितना होता है। तो 25 का दोस्तों 4 गुना कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, 16 का वर्गमूल क्या होता है। तो 16 का दोस्तों वर्गमूल 4 होता है, ठीक है 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से आ चुका है, तो हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोगों को आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए ज़रूर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमूल्य का सही विलोम शब्द क्या होगा। अमूल्य का पूछा है, अमूल्य का दोस्तों सही विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों तुच्छ, ठीक है तुच्छ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो जो सौंदर्य है दोस्तों, सुंदर जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है विशेषण शब्द हो जाएगा। कवि का शब्द है दोस्तों, कवि क्या है शब्द है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा कवित्री, ठीक है कवित्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो जल्दी उठता है उसके लिए एक शब्द है, ठीक है। तो उसका शब्द हो जाएगा प्रातःकालीन। प्रातःकालीन मतलब दोस्तों जब हम लोग सुबह उठते हैं तो उसे प्रातःकाल कहते हैं, और दोस्तों हिंदी शब्द में प्रातःकालिक कहते हैं, प्रातःकालिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम शब्द का बहुवचन क्या होगा, ग्राम शब्द का दोस्तों बहुवचन रूप क्या होगा, या ग्राम शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामो, ठीक है क्या हो जाएगा ग्रामो, माने ग्रामो मतलब बहुत सारे ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तार्किक योग्यता, यानी कि तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग से, तो लैंग्वेज बेसिस है, ठीक है। देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों यदि किसी कोड को ठीक है रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि किसी कोड को BIRD को CJSE लिखा जा रहा है तो FISH यानी कि फीस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड B से क्या है C है, B से क्या है C है, तो उसी प्रकार F से क्या हो जाएगा, F से G हो जाएगा। तो G दोस्तों दोनों में दिया है तो दोनों को लेंगे, ठीक है। उसके बाद I से क्या है दोस्तों, I के बाद आता है H,
ठीक है। ABCDEFGHI, सॉरी एच तो पहले आता है, आई के बाद क्या आता है जे, ठीक है। ABCDEFGHI, आई के बाद जे, तो आई के बाद जे यहाँ पे आ गया, ठीक है जे। तो आई के बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों जे, तो दोनों में जे दिया है, दोनों में जे दिया है तो दोनों को काट देंगे, ठीक है, दोनों को काट देंगे, दोनों में जे दिया है। उसके बाद आर के बाद क्या है दोस्तों एस, तो एस के बाद क्या आ जाएगा एच, यहाँ पर एस के बाद क्या आ जाएगा टी, सॉरी टी, तो टी किस में दिया है, इसमें दिया है ए नंबर वाला में, ठीक है। और डी के बाद ई है, डी के बाद ई है, तो एच के बाद क्या हो जाएगा आई, यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है एक आदमी पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग पूर्व ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गोला ले लेते हैं। एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर 20 मीटर जा रहा है, ठीक है, कितना मीटर, 20 मीटर, तो यहाँ पर ले लेंगे 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर जाता है, 20 मीटर चलता है, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ जाता है, ठीक है। कहाँ मुड़ जाता है दोस्तों, दाहिने, तो दाहिने कितना मीटर मुड़ता है, फिर वहाँ से दाहिने मुड़कर दोस्तों 10 मीटर चल रहा है, कितना, 10 मीटर चल रहा है, ओके, 10 मीटर चल रहा है। फिर दोस्तों अब बाईं ओर मुड़कर, यानी कि इधर गया है, अब दोस्तों अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है, बाईं ओर, तो बाईं ओर हमारा किधर होगा, इधर से दोस्तों बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। इधर खड़ा है तो इधर खड़ा है, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, बाईं ओर आप लोगों का इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अब बाईं ओर गया है दोस्तों कितना किलोमीटर, अब वो बाईं ओर दोस्तों मुड़कर 5 मीटर जाता है, कितना मीटर दोस्तों, 5 मीटर जाता है, ठीक है, 5 मीटर, तो 5 मीटर जाएगा दोस्तों, तो बाईं ऊपर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो बोल रहा है दोस्तों कि अपने प्रारंभिक दूरी से वो कितने दूर है, ठीक है, कितने दूरी पर है। अब बाईं ओर पूछा है जैसे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये गया कैसे, ठीक है, तो आपको बताएंगे, अभी सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए फ्रेंड दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या किया है, बाईं ओर 5 किलोमीटर गया है, ठीक है, यानी कि 5 मीटर, ठीक है। तो ये दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे हम लोग, तो ये तो दोस्तों 20 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया, तो 20 ये भी हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया 10, नीचे भी उतना 10 है, ठीक है, उतना 10 ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, इधर से आएंगे तो 20, ठीक है, 20 और इधर 5, तो आप लोगों का 25 मीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी श्रृंखला की संख्या 2, 4, 8, 16 है तो अगली संख्या क्या होगी। तो क्या किया इसमें, 2 में 2 से गुना कर दिया तो 4 हो गया, अब 4 में फिर 2 से गुना कर दिया तो 8 हो गया, 8 में 2 से गुना कर दिया तो 16 हो गया, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो हम लोगों का राइट आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या करा, एक व्यक्ति वर्तमान आयु इतना है, ठीक है, मान के चलिए 5 गुना है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों 5 हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, बनाइएगा खुद से, ठीक है, राइट आंसर 5 साल हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।